नमस्कार बच्चों, कैसे हो बेटा। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ ही होंगे। आज हम करेंगे हमारे कृतिका भाग 2 पाठ नंबर 3 साना साना हाथ जोड़ी का आपको आधा सार करवा दिया था। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब धीरे धीरे मार्ग घुमावदार होते जा रहे थे। घुमावदार मतलब गोलदार। चारों ओर हरियाली हरियाली दिखाई देती थी। लगता था कि वे किसी हरी भरी गुफा में प्रवेश कर रहे हों। वहाँ के अत्यंत सुंदर मौसम का प्रभाव सब पर हो रहा था, किंतु लेखिका चुपचाप बैठी हुई वहाँ के संपूर्ण दृश्यों को अपने में समा लेना चाहती थी। सिलीगुड़ी से साथ चल रही तीस्ता नदी का सौंदर्य। आपको याद रखना है कि वहाँ तीस्ता नदी के बारे में पूछा जाएगा। अब देखते ही बनता था। लेखिका नदी के सौंदर्य को देखकर रोमांचित हो रही थी, साथ ही मन हिमालय को सलामी दे रही थी। जीप 7 सिस्टर्स वाटरफॉल पर जाकर रुकती है। ये एक स्थान का नाम है, याद रखना है आपको। सभी लोग वहाँ के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य को अपने अपने कैमरों में बंद करने लगते हैं। कहने का मतलब फोटो खींच रहे थे। किंतु लेखिका अत्यंत तल्लीनता के साथ झरने से बह रहे संगीत को आत्मलीन होकर सुन रही थी, मतलब मगन होकर के सुन रही थी। उन्हें लगता था जैसे उन्होंने सत्य एवं सौंदर्य को छू लिया हो। झरने का बहता पानी उनमें एक जोश, शक्ति और एहसास भर रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनके अंतःकरण की सारी कुटिलताएं और बुरी इच्छाएं, यानी बुराइयां और जो इच्छाएं थी जो बुरी थी, वो पानी की धारा के साथ बह गई थी। वे वहां से हटने के लिए तैयार नहीं थी। जब जितेन ने आकर कहा कि आगे इससे भी सुंदर दृश्य हैं, यानी नज़ारे हैं, तब वे आगे चलने को तैयार हुई। मार्ग में आंखों और आत्मा को आनंद प्रदान करने वाले अनेक दृश्य बिखरे हुए थे। मार्ग में मतलब रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल में अपना रंग बदलते थे। जो बेटा पर्वतीय इलाका होता है, वहाँ हर पल हर क्षण मौसम जो है बदलता रहता है। कभी बारिश का तो कभी धूप निकल आती है। और जो वहाँ पर गिरी हुई बर्फ होती है पर्वतों पे, पहाड़ों पे, वो चमकती है। लगता था कोई जादू की छड़ी घुमाकर जल्दी जल्दी दृश्य बदल रहा है। माया और छाया का यह अनूठा खेल लेखिका को जीवन के रहस्य समझा रहा था। चारों ओर के दृश्य रहस्यों से भरे हुए थे। उनकी जीप थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। वहाँ जीप रुकी थी, वहाँ लिखा हुआ था थिंक ग्रीन। वहाँ पूरे ब्रह्मांड का दृश्य मानो एक साथ देखने को मिल रहा था। वहाँ बहते झरने, तीस्ता नदी का तीव्र वेग मतलब तेज गति, धुंध का आवरण मतलब चारों ओर क्या है, धुंध छाई हुई थी, ओस छाई हुई थी। ऊपर आकाश में बादल थे और हवा धीरे धीरे बह रही थी। आसपास खिले हुए फूलों की हंसी बिखरी हुई थी, यानी चारों ओर फूल खिले हुए थे। संपूर्ण अद्भुत वातावरण को देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हमारा अस्तित्व भी इस वातावरण के साथ ही बहता आ रहा है। धुंधली चादर के हटते ही सामने विपरीत दिशाओं में खड़े पहाड़ दिखाई दिए। इन पहाड़ों के बीच स्वर्ग के समान सुंदर दृश्य बिखरे हुए थे। पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे, मतलब जो नज़ारे दुर्लभ का मतलब जो आसानी से नहीं दिखाई देते, ऐसे नज़ारे कहीं बहुत गहरे अपने आप से जोड़ रहे थे। उनकी आत्मा उदार होती जा रही थी। उसे लगा कि वह ईश्वर के बहुत समीप है। उसके होठों पर फिर वही प्रार्थना, साना साना हाथ जोड़ी आने लगी। कुछ ही दूर चलने पर लेखिका की दृष्टि पहाड़ी औरतों पर पड़ी। जो वहाँ औरतें थी उन पर पड़ी। वे औरतें पत्थर तोड़ रही थी, यानी काम कर रही थी। उनकी काया कोमल थी। काया होता है शरीर, यानी उनका शरीर जो था वो कोमल था, किंतु उनके हाथों में हथौड़े और कुदाल थे। कुदाल होता है जो पत्थर को काटने का काम, और हथौड़ा तोड़ने का काम करता है। कुछ की पीठ पर तो उनके बच्चे भी बंधे हुए थे, यानी वो औरतें क्या है, छोटे छोटे बच्चों को अपनी पीठ पर बांधे हुए थी। वे पूरी ताकत के साथ पत्थर तोड़ रही थी। वे उस अलौकिक सौंदर्य से निरपेक्ष अपनी जीविका के संघर्ष में लगी थी, यानी उन्हें जो वहाँ का सौंदर्य था वो केवल लेखिका को लुभा रहा था। उन्हें उस सौंदर्य से कोई लेना देना नहीं था। वो तो क्या है, अपनी जीविका के संघर्ष में, यानी अपनी रोजी रोटी कमाने में लगी हुई थी। लेखिका को एकाएक लगा, अचानक, एकाएक का मतलब होता है बेटा अचानक, मानो किसी समाधि भाव से नाचती नृत्यांगना के घुंघरू टूट गए हों। स्वर्गीय सौंदर्य के बीच मौत, भूख और जिंदा रहने की लड़ाई उनके सामने थी।
पूछने पर पता चला कि वे पहाड़ी ने सड़क को चौड़ा करने का काम कर रही थी। वह बहुत ही खतरे से भरा हुआ कार्य है। आपको हैरानी होगी, किंतु इस काम को करने में बहुत से लोगों ने तो मौत को भी झुठला दिया है। लेखिका गहरी चिंता में डूब गई थी। उन्हें देखकर जितेंद्र नार्गे ने कहा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है, यानी साधारण जनता। इन्हें तो आप कहीं भी देख सकती हैं। आप पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिनको देखने के लिए आपने पैसे खर्च करके यहाँ पर आई हैं। किंतु लेखिका सोच रही थी कि मेरे देश को की जनता जो है वो कितना कम देकर कितना अधिक देती है। कहने का मतलब मजदूरी उन्हें बहुत कम मिलती है, लेकिन वो काम बहुत ज़्यादा कर रही थी और ऐसा काम कर रही थी कि वहाँ बहुत सारे लोग, उनके जो रास्ता था वो सुविधाजनक रास्ता बना रही थी, जिससे जनता वहाँ पर आकर के उस प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा ले सके। तभी वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर खिलखिला पड़ी। लेखिका को लगा कि खंडहर ताजमहल बन गया हो। कहने का मतलब जो मेहनत करने वाली वो सुंदर सुंदर औरतें थी वो खुश थी अपने काम से, अपनी ज़िंदगी से। तो लेखिका को लगा कि वो खंडहर जो है वो ताजमहल बन गया हो। बेटा आज इतना ही सार करेंगे हम। इसके साथ हमारे अभ्यास के प्रश्न जो हैं 6 हो गए थे। आपने अब करना है 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये प्रश्न करने हैं 7, 8, 9, 10। ठीक है। और उसके साथ ही आप कर लेना प्रश्न नंबर 13, 14, 15 और 16। ये लर्न प्लस राइट रहेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।